ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। सावन का महीने आने वाला है, सुनकर प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि सावन का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आती है अपने महादेव की। मैं कहा करता हूं कि हमारे प्राण शिव में बसते हैं, शिव के प्राण सावन के महीने में बसते हैं और सावन में भक्तों के प्राण बसते हैं। कोई ऐसा भक्त नहीं है भगवान शिव का जो श्रावण की महिमा को ना जानता हो। कोई ऐसा भक्त नहीं है जो श्रावण के महीने में शिव की भक्ति में ना डूबता हो। सनातन धर्म का सबसे बड़ा गौरव है कि आपको सावन के महीने में शिव भक्ति करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े भाग्य से मनुष्य तन में शिव का पूजन, और शिव का पूजन भी सावन के महीने में मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति का सौभाग्य क्या कहना, चरम सीमा पर होता है, चूकिएगा नहीं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि सावन का महीना सन 2024 कुछ विशेष लेकर आया आपके लिए, कुछ खास है इस वर्ष श्रावण का महीना। देखो, छोटी सी बात है कि श्रवण नक्षत्र उत्पन्न है श्रावण, जिस महीने की उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र से हो और जिस महीने का समापन श्रवण नक्षत्र से हो उसे सावन कहते हैं। और सौभाग्य की बात देखिए, सावन महीना जब प्रारंभ होगा तो नक्षत्र होगा श्रवण, और जब श्रावण महीना पूर्ण होगा तो नक्षत्र होगा श्रवण, अंत में श्रवण, प्रारंभ में श्रवण। और सबसे बड़ी शुभता क्या है, क्यों खास है सावन का महीना, तो देखते रहिए, प्रत्येक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। पहली शुभता तो यह है सावन के महीने की इस वर्ष की कि इसमें आपको 5 सोमवार मिलेंगे। 22 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ होकर 19 अगस्त तक अपनी पूर्ण यात्रा करेगा यह महीना। इसमें सबसे सुंदर मुझे यह लगा कि सावन का प्रारंभ सोमवार से हो रहा है और सावन का समापन सोमवार से हो रहा है। सोमवार मेरे महादेव का दिन है, तो प्रारंभ में भी महादेव है और अंत में भी महादेव है और मध्य में भी महादेव है। महादेव ही महादेव है। इसलिए 22 जुलाई को पहला सोमवार, 29 जुलाई को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त को तीसरा सोमवार, 12 अगस्त को चौथा सोमवार और 19 अगस्त को 5वां सोमवार। ये 5 सोमवार जब सावन के महीने में पड़े तो बहुत शुभ माना जाता है। हो गया ना खास। दूसरा, मंगला गौरी व्रत किए जाते हैं मंगलवार के दिन सावन के महीने में। जैसे सावन के महीने में सोमवार की महिमा है, उसी प्रकार से सावन के महीने में मंगलवार की महिमा है। मंगलवार के दिन जो व्रत किया जाता है उसे कहते हैं मंगला गौरी माता भगवती के व्रत किए जाते हैं। और सौभाग्य से देखिए, 23 जुलाई को, 30 जुलाई को, 6 अगस्त को, 13 अगस्त को ये 4 मंगल आपको प्राप्त होंगे, जिसमें आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। और देखिए, सबसे सुंदर क्या है, श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों पक्षों में एकादशी आएगी। तो कामिका एकादशी आपकी पड़ेगी 31 जुलाई को और पवित्रता एकादशी पड़ेगी आपकी 16 अगस्त दिन शुक्रवार को। तो सावन के महीने में हरि और हर दोनों का मेल हो रहा है। सावन के महीने में जहां एक तरफ भगवान शिव के व्रत लिए जाएंगे, वहीं पर ये सावन के महीने में भगवान विष्णु के निमित्त यह दोनों एकादशियों का पवित्र व्रत किया जाएगा। आसन चौथा, प्रदोष व्रत। हम भक्तों की आस्था भगवान शिव के प्रदोष व्रत पर ठहरती है और हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि जीवन मिला है तो प्रदोष का व्रत जरूर करना। और इस वर्ष सावन का महीना है, तारा भी कोई डूबा नहीं है, तो कोई यदि व्रत उठाना चाहता है प्रदोष का तो जरूर इस सावन के महीने से उठाओ। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में यह पाक्षिक प्रदोष व्रत आपको प्राप्त होंगे। 1 अगस्त गुरु प्रदोष पड़ेगा और 17 अगस्त हमें बहुत प्रिय व्रत लगता है, शनि प्रदोष व्रत, शनिवार के दिन पड़ेगा। तो बड़े मंगलकारी प्रदोष के व्रत हैं, इसलिए सावन का महीना कुछ विशेष बन जाता है। 5वीं बात, पितरों की प्रसन्नता के लिए भी सावन का महीना श्रेष्ठ है, इसलिए इसे कहते हैं हरियाली अमावस। पितरों के निमित्त विशेष यह 4 अगस्त को पड़ेगा और पितरों की प्रसन्नता के लिए भी सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। अब जिनकी कुंडली में काला सर्प दोष है, भय दोष है, राहु केतु से यदि वो ग्रस्त है, तो उनके लिए 9 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन नाग पंचमी पड़ेगी। इस दिन
हो सके तो आप चांदी के सर्प और सर्पणी का पूजन करें, शिवलिंग का विशेष अर्चन करें, रुद्राभिषेक करें, क्योंकि नाग पंचमी सावन के महीने के मध्यस्थ में आती है और ये हृदय मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी विशेष हो गया। सातवां, सावन की शिवरात्रि। आहा हा हा हा। दो शिवरात्रियां मुख्य हैं, एक महाशिवरात्रि जो फाल्गुन मास में आती हैं और एक है सावन शिवरात्रि जो सावन के महीने में आती है, जिस दिन गंगा जल लाकर कांवड़िया भक्त शिव जी पर चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं और 4 प्रहर की पूजा होती है। और सावन की शिवरात्रि सन 2024 में 2 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन रहेगी। इस दिन मैं चाहूंगा ये विशेष दिन अपने लिए और भोले बाबा के लिए बनाऊं। ये 2 अगस्त का दिन किसी और का नहीं होना चाहिए, ये 2 अगस्त का दिन केवल अपने भोले बाबा के लिए बना कर रखना। सावन की शिवरात्रि है, इस मौके को यूं गवा मत देना। और इतना ही नहीं, 8वां विशेष सावन को बनाने वाला है रक्षाबंधन। भाई और बहन का प्रेम भरा बंधन है, त्योहार है, रक्षाबंधन है और 19 अगस्त को रक्षाबंधन का ये पावन और दिव्य त्योहार है। और इसी प्रकार से अंत में सावन का जो प्रारंभ सोमवार से हुआ था और सावन का जो समापन है सोमवार से होगा और 19 अगस्त को सोमवार है और पूर्णिमा है, अर्थात कि अंत की पूर्णिमा इस कार्य को पूर्ण करके फिर सावन के महीने से विदाई ले। कितना सौभाग्य भरा दिन। 19 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि हम शिव भक्तों के लिए ये सावन का महीना बहुत विशेष है, ये सावन का महीना बहुत खास है और इस सावन के महीने को मंगलकारी बनाना, आनंदकारी बनाना, ओत प्रोत तन्मयता से भगवान शिव की भक्ति हमारे जीवन में उतरे, सावन के महीने को इतना अपने हक में लेकर आना, ये आपके हक की बात है। स्वर्ग की सीढ़ी है ये सावन का महीना। शिव से प्रेम करने वाला सावन के महीने में शिव से जुड़ जाए, हम तो बस केवल इतना चाहते हैं। और इसके साथ साथ सावन में क्या क्या आपको विशेष करना चाहिए ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तब तक सभी शिव भक्त श्रावण मास को बहुत दिव्य और बहुत भव्य बनाएं। शिव भक्ति में डूबने का नाम ही सावन है। भीग जाएं भगवान शिव के नाम की भक्ति में, बस यही कहना चाहूं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।